अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम सीखेंगे टू पीस सूट जो हमें फुल बड़े अर्ज़ में मिलता है, उसमें हमने पूरा सूट जो है वो कैसे बनाना है और इसमें लार्ज साइज़ कैसे बनाएंगी, ये भी मैं आपको इसी में बताऊंगी कि आपने कैसे बनाना है। अब यहाँ पर ये मेरे पास लीलन का फैब्रिक है, इसको हैंडल करने का ट्रिक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि बिल्कुल एक जादू की तरह है। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने हमें जो कपड़ा मिलता है ना, इस तरह से मिलता है, इस अर्ज़ में मिलता है, इस तरह से बना हुआ होता है, डबल होता है। ये देखें इस तरह से पूरा एक लंबाई के रुख में होता है। और मैं यहाँ पर जो काम करूँगी ना, इस कपड़े के ऊपर पैचेस के साथ काम करने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बेल के बटन को क्लिक किया हुआ, तो आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी और आप जो है देखें 2 गलों के साथ मैंने इस कपड़े को कैसे डिज़ाइन करना है वो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है, अब देखें अर्ज़ की बात कर लेते हैं कि इसका अर्ज़ जो है वो कितना है। यहाँ पर ये देखें 27.5 इंच जो है ना, इसका अर्ज़ है डबल करके जो हमें मिलता है, इसे कहते हैं हम बड़ा अर्ज़। मतलब इसमें 26 इंच की जो शर्ट की अगर खुले घेर की शर्ट है ना, तो वो उसकी खुलाई भी बन जाएगी। अब ये लार्ज साइज़ होगा 26 इंच का, 26.5 इंच का। अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ से देखें, आप एग्ज़ाम्पल कर लें कि आपने पूरा घेर रखना है, तो मतलब अगर लार्ज साइज़ में शर्ट बना रही हैं, तो आपका चल जाएगा ये घेर। लेकिन अगर आपका घेर पूरा 26 इंच का नहीं है, आपने यहाँ पर मार्जिन रख के 20 इंच की आपकी शर्ट की खुलाई है, मार्जिन रख के आप इसे 22 साढ़े 22 इंच का उतार रही हैं। यहाँ से इस तरह से पल्ला, तो ये वाला कपड़ा तो ज़ाया गया, इसका आपका कोई काम नहीं है, ये ख़राब हो जाना है, क्योंकि इतने इंच में 5.5 इंच में हमारे बाजू की खुलाई तो बनने से रही। तो हमने क्या करना है, हमने अगर अगर लार्ज साइज़ है ना, तो आप इसमें घेर बनाएं, इतनी अपनी शर्ट की लंबाई रखें। और ये वाली जो है ना, ये चीज़ जो है, ये देखें इस तरह से, ये 1 मीटर में आपकी जो समझ लें शर्ट की लंबाई बन गई। इस तरह से फोल्ड करके बता रही हूँ, और इस तरह से आपका जो शलवार का साइज़ है वो उतर जाएगा और इसी के साइड में से आपके बाजू उतर जाएंगे। अगर आपका फुल हैवी साइज़ है तो आपने इस तरह से बना लेना है, लेकिन अपनी लंबाइयाँ वगैरह चेक कर लेनी है कि आपकी लंबाइयाँ बन रही हैं। अगर नहीं बन रही तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा भी लिया जा सकता है लंबाइयों के हवाले से, खुलाइयाँ इसमें पूरी हो जानी है। लेकिन यहाँ पर मैं लार्ज साइज़ के बारे में बात सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लार्ज साइज़, कुछ मुझे कमेंट्स आए थे, कुछ मैंने पहले वीडियोस अपलोड की थी कि हमने लार्ज साइज़ का कैसे बनाएं अगर फुल 2 पीस में हमने सूट बनाना है। तो यहाँ पर ये देखें, अगर मैं डबल करके कपड़ा बना रही हूँ तो यहाँ पर 36 इंच का जो ट्राउज़र है ना, वो शलवार जो है वो बन जाएगी। 3 मीटर का ये कपड़ा है खुले अर्ज़ में। तो इसमें कमीज़ और शलवार का हिसाब जो है ना, इतना बनेगा कि आपकी 40 इंच की कमीज़ और 36-37 इंच की शलवार जो है ना वो बन जाएगी, अगर आप लार्ज साइज़ में बना रहे हैं। ईजीली शलवार वाली साइड से खुलाई में बाजू उतर आएंगे। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर जो बात करें कि आपने इस तरह से अर्ज़ को खोल लेना है पूरा, इस तरह से जैसे एक पर्दा होता है, कर्टन होता है बेडशीट की तरह, ये देखें इस तरह से हमने इसको खोल लेना है पूरे अर्ज़ को। और आपने इसकी एक साइड से अंदाज़ा करना है अपनी कमीज़ की लंबाई का, कि आप कमीज़ की लंबाई कितनी रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं 43 इंचज़ का मार्क लगा रही हूँ। अब आपको कट करना बता रही हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप कितना इसमें जो है वो बना सकती हैं सूट। अब यहाँ पर जो है इसकी खुलाई में रख रही हूँ 22.5 इंच, 43 मैंने लंबाई उतारी है कमीज़ की। अब आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आप जो है इसमें किस तरह से सूट निकालेंगे। यहाँ पर भी मैंने इस तरह से निशान लगा लिए, मतलब यहाँ से अब मैं कमीज़ जो है वो निकालने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैं कपड़े को सेट कर लेती हूँ। लीलन का फैब्रिक है, वजनी है, मैंने अपनी साइड की तरफ कपड़े को गिरा लिया है, जो सारा ज़्यादा चौड़ाई में और लंबाई में कपड़ा, ये इसकी लंबाई का निशान है। और ये जो इसकी मैंने चौड़ाई खुलाई का निशान लगाया है घेर का, वो ये अब जो आपको नज़र आ रहा है, ये टेबल के ऊपर सिर्फ हमारी कमीज़ की खुलाई और लंबाई है। अब जो इसके साइड से कपड़ा है, मैं आपको सारा डिटेल के साथ समझाऊंगी। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया ना, तो आपको इंशाल्लाह इसमें हर चीज़ जो है वो समझ आने वाली है। और अगर आप इसी तरह से बनाना चाहते हैं, लार्ज में ट्राउज़र कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से ये देखें, इस तरह से ये कमीज़ के 2 पल्ले हमने निकाल लिए, फ्रंट और बैक। अब आ जाता है जी ये बाकी सारा कपड़ा जो बच गया है, ये देखें ये साइड से, और यहाँ से हमने कमीज़ का एक जो पल्ले निकाले हैं दोनों फ्रंट और बैक, और ये वाला कपड़ा जो मेरी तरफ गिरा हुआ था वो सारा का सारा ये कपड़ा है जनाब। तो यहाँ पर इसकी लंबाई तो कम नहीं हुई, बल्कि कमीज़ की लंबाई में से भी कपड़ा बचा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसके साइड वाला कपड़ा, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, ये देखें इस तरह से। और इसकी खुलाई जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप कितने साइज़ का जो ट्राउज़र है, कितनी वेस्ट के साइज़ का ट्राउज़र जो है वो ईज़िली बना सकती हैं।
44 इंच की अगर आपका हिप साइज़ है ना, तो भी आप इसमें खुला डुला जो ट्राउज़र है ना वो बना सकती हैं, क्योंकि इसकी जो खुलाई है 16 इंच है। मतलब आप इसको खोल के देख लें तो कितनी बनेगी, ये 32 इंच बनेगी। इस तरह से 16 इंच है। इस तरह से क्लोज़ करके वीडियो को ज़ूम करके भी आप देख सकती हैं। ये इस तरह से 16 इंच या 15 इंच तक जो है इसकी खुलाई है। अब यहाँ पर जो अगर कपड़ा नीचे से बचा है उसमें से हम बाजू भी निकालेंगे। अगर आपका लार्ज साइज़ है तो आप साइड में कुंदियाँ जो है डाल के अपना और मज़ीद लार्ज साइज़ है तो इसे फिर भी आप पूरा कर सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका अर्ज़, जैसा मैंने शुरू में बताया है कि इसके अर्ज़ की खुलाई कितनी है। अगर आपकी इतनी खुलाई हुई तो आप लार्ज साइज़ में सूट जो है वो भी कट कर सकती हैं। बस आपने मेजरमेंट को गौर से समझना है और देखना है, चाहे तो लिख लें समझने के लिए। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हम सारी ट्राउज़र का जो मैंने कपड़ा बचा है ना, ये रास में ही कट कर रही हूँ मैं। ये देखें, इस तरह से सारा जो कपड़ा है मेरे पास ये बच गया। और ये वाला जो हमने कमीज़ निकाली थी उसके नीचे देखें लेंथ में कपड़ा बचा है, वो ये ट्राउज़र के नीचे तो कपड़ा हमने कट ही नहीं किया ना, तो ये सारा कपड़ा जो खुलाई में था इसको फोल्ड करके मैं अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको समझाऊँगी कि आप लोगों को शायद मज़ीद समझ आ सके आसानी के लिए। अब यहाँ पर जो हमारी ट्राउज़र की लंबाई है ना, उसमें मज़ीद जो है मैं 7 इंच जो है ऐड करूँगी। यहाँ पर मुझे 37 इंच का ट्राउज़र चाहिए तो मैं इसमें मज़ीद 7 इंच ऐड करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है बॉक्स ट्राउज़र कट करने वाली हूँ। ये नहीं कि मैं सिंपल ट्राउज़र कट करूँगी। एक मैंने पहले भी 2 पीस का किया था, उसमें मैंने सिंपल ट्राउज़र कट किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इसके इतने अर्ज़ में जो है ना, आप जितना मैंने खुलाई इसकी शुरू में बताई है आप बना सकती हैं ईज़िली। इसकी मैंने अब ट्राउज़र की लंबाई जो है वो उतार ली, इसकी खुलाई को सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, सिर्फ़ अभी मैं लंबाइयाँ और खुलाइयाँ जो है वो उतार रही हूँ, और बाद में कटिंग करना भी आपको बताती हूँ कि आपने फिर बाद में जो कटिंग है वो अपने साइज़ में कैसे कर लेनी है इसकी। अब ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ट्राउज़र के ऊपर मैंने टी लिख दिया है, खुला दूसरी तरफ है, बंद वाला मेरी तरफ है जी। और ये वाला कपड़ा जो है ये बच गया है। अब इस कपड़े को मैं इस तरह से खोल लूँगी, रास में इस तरह से मिला लूँगी, और जनाब इस तरह से अपनी साइड की तरफ से जो खुला है ना, इसको इस तरह से ये देखें सेट करते हुए कपड़े के हमने बाजू जो है ना इस तरह से निकालने हैं कि कपड़ा ज़ाया ना हो। इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से रास में बाजू बन रहे हैं, और एक तरफ से ही हमने बाजू जो है वो निकाल दिए, बजाय इसके कि सारा कपड़ा ज़ाया किया जाए। और ये वाला कपड़ा जो है आप कुंदियों में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका लार्ज साइज़ हो, ट्राउज़र का ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो एक्सेल में यूज़ किया जा सकता है। अब ये बाजू का कपड़ा, इसके ऊपर मैंने बी लिख दिया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है अब कमीज़ के प्रिंट के ये वाले जो कपड़े हैं ना, इसको निकाल के खोल के इस तरह सेट करें। अगर प्रिंट का कुछ हिसाब किताब लगता है कि उल्टा हो रहा है तो उसको सेट करके रख लें, और इसी तरह से हमेशा कमीज़ के कपड़े को सेट करें कपड़े की कटिंग के लिए। यहाँ पर दोनों कपड़ों को मैंने ऊपर नीचे बिछा लिए, और यहाँ पर जो है मैं 7 इंच का निशान तीरे का लगा रही हूँ। अगर आपकी यही कटिंग है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वरना आप अपनी साइज़ लेंगे। अब यहाँ पर जो है कंधे के लिए मैं लगा रही हूँ 19 इंच की चेस्ट का निशान, और 7.25 इंच का यहाँ पर मैं कंधे का लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो है 6.5 इंच तक एक मैंने निशान लगाया है फ्रंट के आर्म होल की कटिंग का। और इस तरह से ये वाली जो जगह है यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाकर बैक के आर्म होल के लिए यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और निशान बना लेंगे फ्रंट के और बैक के। यहाँ पर जो है मैं 13 इंच का निशान लगा रही हूँ कमर की लंबाई का, और यहाँ 20 इंच का। और यहाँ पर मैं एक कुर्ते की शेप ही दूंगी बिल्कुल सीधी, और इसको डिज़ाइन जैसे करना है मैंने मोटिफ के साथ। आप लीलन के किसी भी सूट को इस तरह से डिज़ाइन करेंगी ना, बजाय आप लेसें भी लगा सकती हैं, लेकिन ऐसे सूट के ऊपर लेस नज़र नहीं आनी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो काम किया है वो मैंने पेचेस के साथ करना है, और बहुत ही खूबसूरत करूँगी। आई होप कि उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा, और आने वाले सीज़न को आप मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं अपने कपड़ों के साथ। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से कमीज़ हमारी कट हो गई है, और सेम निशानों के ऊपर मैंने कटिंग कर दी। और ये मेरे पास बाजुओं का कपड़ा है जनाब। अब बाजू के जैसे कि मैंने बताया था कि साइड से कपड़ा कट करें, ताकि ये अब सारा जो ना नीचे से देख लें निकला है कपड़ा। कपड़े को खोल के जब हम बनाएंगे ना तो साइड आपको उसी में से साइड में से कमीज़ और ट्राउज़र निकल जाएगा, और ये नीचे वाला कपड़ा है सारा जो उसकी लंबाई में से निकला है, इसी में से हमारे बाजू बन जाएंगे। अगर आपको कुंदियाँ चाहिए उसका कपड़ा भी निकल आएगा। यहाँ पर मैंने निशान लगाया है कि यहाँ पर ना रेब है कपड़े में, तो उसका सफाई कर लगाया है। और यहाँ पर जो बाजू है
उसके लिए आप 21-22 इंच का जितना भी आपका बाजू है 18 इंच का उतना लगाएं लंबाई का निशान। और यहाँ पर जो है मैं 8 साढ़े 8 इंच का ये वाली खुलाई रखी है बाजू के कपड़े की। और यहाँ पर मैंने लंबाई बाजू की ज़्यादा रखी है इसलिए क्योंकि मैंने बाजू में डिज़ाइनिंग ऐड करनी है। जैसे कि मैंने आपको 2 गले दिखाए हैं, पैचेस वगैरह के डिज़ाइन करना है मैंने। इस सूट को कैसे डिज़ाइन करना है उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर 7 सवा 7 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर जो है मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से तिरछा निशान बना के इस तरह से मैं इसकी बाजू की गुलाई कर दूंगी। अब इसकी सिर्फ मैंने बाजू की ये कंधा जो है ना इसका यही कट करना है और मैं बाजू की कोई कटिंग नहीं करने वाली क्योंकि इसमें मैंने करनी है जी डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग ऐड करने के बाद इसको मैं जब सफाई करूँगी बाजू की तब मैं इसमें कटिंग वगैरह बाकी ऐड करूँगी। बाकी आपने बाजू जो है इस तरह से अपना निकाल लेना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर अब ये बात आ जाती है ट्राउज़र की। अब यहाँ पर देखें बहुत आसान तरीकाकार है कि ये जो हमने ट्राउज़र की चौड़ाई का कपड़ा उतारा था इतना अच्छा खासा है कि आप इसमें लार्ज साइज़ का बना सकते हैं। अगर एक्सेल है तो आपने जनाब इसमें कुंदियाँ ऐड करनी है। अगर आप सिंपल बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ पर 4 इंच का ये देखें इस तरह से छोड़े 1.5 इंच और यहाँ पर अपना जितना आसन पहनती हैं 3 इंच 13 इंच या 14 इंच का लगाएं और यहाँ पर जो 2 इंच का क्रोच बनाएं और यहाँ पर बिल्कुल गोल आसन कट कर लें और सिंपल एक ट्राउज़र कट कर लें। अगर आप बिगनर हैं आपको नहीं इतना ज़्यादा अंदाज़ा तो ये इसकी वैसे कटिंग जो है मैंने अपलोड कर दी। उसका लिंक मैं ना एक पूरा सूट मैंने एक और मैंने बताया था उसका लिंक मैंने दे दिया। उसमें सिंपल ट्राउज़र जो मैं बता रही हूँ वो मैंने कट किया था। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब ये देखें लीलन को मैंने इस तरह से फोल्ड करके ना इस तरह से हिला रही हूँ झुला रही हूँ तो ये इस तरह से मैंने हाथों से उठा लिया। अब इसमें कोई रेव शेप होगी ना तो वो सेट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से एक मैजिक है और ये मैजिक सिर्फ टेबल के ऊपर ही होता है या फिर आपके जो फ्लोर है ना उसके ऊपर आप इस तरह से हिलाएंगी ना तो ये सारा कपड़ा जो इसमें रेब जो कुछ भी होता है वो अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाता है। लीलन फैब्रिक है। मुझे इसको खींच के देखिए आपके सामने बार बार सेट नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं इसको इस तरह से हिलाती हूँ 1-2 बार तो वो अपनी जगह पे सेट हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप ये ट्रिक अप्लाई करके मुझे लाजमी बताना। अब यहाँ पर जो है ना ये देखिए इसकी चौड़ाई तो मैंने आपको बताई थी कि 15 साढ़े 15 इंच है। तो यहाँ पर जो है मैं 1.5 इंच का निशान पहले हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर मैं 13 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने 4 इंच का छोड़ा है। ये देखें 4 इंच का ये मैंने लगाया क्योंकि 2 इंच का पीछे वाले का जो पल्ला है उसका क्रोच छोड़ा है, 2 इंच का इसका छोड़ा है। 2 इंच पे मैंने इसके क्रोच की गुलाई बना दी है। इसकी डिटेल कटिंग जो है अगर आप समझना चाहें तो आप जाके मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है वहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर लंबाई का अंदाज़ा करके यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा है। अब ये कटिंग करके दिखाने का मकसद ये है कि जनाब मैंने कपड़ा जो उतारा है ना एवं नहीं उतारा, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बॉक्स ट्राउज़र कट कर रही हूँ और इसमें अच्छा खासा साइज़ का ट्राउज़र जो है बॉक्स बन जाएगा। ये देखें ईजी तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ। आप लोग ये पूरी डिटेल से कटिंग समझना चाहेंगे ना तो इसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एक फुल 2 पीस सूट का अलग से जो मैंने किया उसमें सिंपल ट्राउज़र कट करना मैंने बताया है कि आपको अगर ये वाला नहीं करना आता तो अगर आप ये वाला सीखना चाहती हैं तो इसके ट्राउज़र की जो लिंक है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। उसमें आपको क्रीज बनाने तक का जो सारा प्रोसीजर है वो पता चल जाएगा। अब साइड से भी ये देखें मैंने कपड़ा जो इसका कट कर दिया है। अब देखें यहाँ पर 4 इंच मैंने छोड़ दिया था ना। अब ये वाला कपड़ा भी मैं इस तरह से सेट करी हूँ और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। पलटा है ये बिल्कुल सेट है, मुझे सेट भी नहीं करना पड़ता, बस सिर्फ सही से बिछाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पल्ला है ना अब जो हमने कट कर लिया है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप फ्रंट वाला पल्ला कट करना सीख लें, बैक वाला तो कोई मुश्किल ही नहीं होता। अब नीचे वाले ये वाले पल्ले को ये देखें इसी तरह से मार्जिन इसका खोल के मैं यहाँ पर सेट करती हूँ और बस देखें आप लोगों के सामने जो है ईजी तरीके से ये कट हो गया है। ये देखें इस तरह से। और ये मज़ीद अब जो 4 इंच मैंने क्रोच के पास छोड़े थे उसी को मैंने यहाँ पर 2 इंच बैक वाले पार्ट के लिए छोड़े थे। 2 इंच आगे वाले की कटिंग हो गई थी और ये वाला जो 2 इंच का है ना ये हमने बैक के लिए छोड़े थे। अब ये अच्छा खासा मतलब ये मीडियम साइज़ का भी है, इसमें स्मॉल साइज़ भी बन सकता है, मीडियम साइज़ है। लार्ज साइज़ का बनाना है तो इसमें जो कपड़ा बचा है उसे कुंदियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको अब 2 पीस सूट में इस तरह के ट्राउज़र बनाने का भी जो मसला होता है वो भी हल हो जाएगा कि हाँ ये इस साइज़ में जो है ट्राउज़र बन जाएगा। लेकिन आप लोगों ने वीडियो में देख लेना है कि मेजरमेंट जो है वो क्या है कि इतना खुला कपड़ा है तो आपका बन जाएगा आसानी से ट्राउज़र, ये वाला बॉक्स ट्राउज़र भी, और आपकी अच्छी खासी खुली शर्ट भी बन जाएगी और आपके इसमें बाजू भी निकल आएंगे। अगर लार्ज साइज़ है तो भी आपने इसको कैसे मैनेज करना है। होप कि आपको पता
चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताना कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आपके हाँ इस तरह के सादा सूट जो है सिलाई करने की क्या चार्जेस लिए जाते हैं। बहुत सारी बहनें जो है इस तरह से कमेंट करके बताती हैं, तो आप लोगों की वजह से दूसरी बहनों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बहनें जो देखना चाहती हैं कि कितनी सिलाई होती है, वो कमेंट में जाके विज़िट कर लिया करें, एक दूसरों की हेल्प कर दिया करें। इस तरह के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मज़ीद और कटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं कि आपके आर्म होल का प्रॉब्लम है, आपके जिस्म पे ज़्यादा गोश्त है, कम गोश्त है, तो उसके हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आप विज़िट करेंगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा घर पे बैठे ही। मिलते हैं जनाब फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।